सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जा रहे हैं भीमा शंकर की यात्रा पर। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में, यहाँ पर पहुँचने की किस तरह से व्यवस्था है, कितनी दूर है, बहुत सारी जानकारियाँ दूंगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर क्यों पड़ा? जैसा कि आप जानते हो, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पूना से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है ये। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास है भीमा नदी, जिसके उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। इस मंदिर का निर्माण उन्हीं के द्वारा कराया गया था। यहाँ के जंगल में वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है, जहाँ आप कई तरह के वन्य जीव जंतु, शेकरू नामक एक दुर्लभ जानवर, सुंदर पक्षी एवं वनस्पति देख सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना मनोहरम दृश्य देखने को मिल रहा है। जब आप भीमा शंकर की यात्रा पर जाओगे तो आपको ऐसी ही हरी भरी वादियाँ नजर आएंगी और आपकी ये यात्रा कब छोटे से समय में पूरी होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सड़क मार्ग से जाने पर अगर आप पुणे से जा रहे हैं तो हर आधे घंटे में नियमित रूप से शिवाजी नगर पुणे बस स्टैंड से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए MSRTC की बसें चलती हैं। बस द्वारा लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद आप भीमा शंकर पहुँच जाएंगे। बस का किराया लगभग 180 या 200 रुपये के आसपास रहता है। और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तब तो आप जगह जगह रुककर इस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और हम बिल्कुल लगभग पहुंच चुके हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हमने गाड़ी लगा दी है अपनी पार्किंग में। वैसे तो यहाँ जाने के लिए पूरी साल कभी भी दर्शन कर सकते हैं, पर यात्रा करने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से फरवरी के मध्य में, क्योंकि बीच में बारिश का महीना हो जाता है और थोड़ी सी फिसलन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इन दिनों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दृश्य अलौकिक और सह्याद्री पर्वत का वातावरण सुहाना हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको बारिश के बाद जाना चाहिए। अभी यहाँ से करीब आप देख सकते हो भीमा शंकर मंदिर की सीमा शुरू हो चुकी है और यहाँ से करीब 250-300 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। बहुत ही अच्छी, जैसे आप जानते हो कि आपने हमेशा ज्योतिर्लिंग या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने के बाद देखा होगा हमेशा चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बस क्या है कि भोले बाबा चढ़ाते बाद में है, पहले उतरवाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि इंसान का जो अहंकार है वो धीरे धीरे नष्ट करते चले जाते हैं, उसको डाउन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको कम से कम 200 से लेकर 250 सीढ़ियाँ मिलेंगी और कुछ जगह पर आपको प्लेन रास्ता भी मिलेगा। तो लगभग मान के चलिए 300 सीढ़ियों के आसपास हमें नीचे उतरना है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में हम बात कर लेते हैं। राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी का नाम करकटी था और वो लंका में न रहकर एक पर्वत पर रहा करती थी। कुंभकर्ण और करकटी का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिया तब छोटा बालक भीम बहुत छोटा था। करकटी ने भीम को कुंभकर्ण के वध का बदला लेने के लिए बलवान बनाने का प्रण किया। समय बीतने पर जब भीम जवान हो गया तब करकटी ने भीम को उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में बताया, तो भीम बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। भीम के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे बहुत शक्तिशाली होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण करके सभी देवताओं को हरा दिया
और देवलोक पर अधिकार कर लिया। महाबलशाली भीम के अत्याचारों से वेद पुराण शास्त्र लोप होने लगे, दान यज्ञ तप और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। उस समय राजा सुदक्षिण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव के भक्त थे। भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण कर दिया और राजा को बंदी बना लिया और बाद में उनको पराजित कर दिया एक तरह से और कारागार में डाल दिया। सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और भीम के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है उसने, अब जल्दी मैं उसका संहार करने वाला हूँ। राजा सुदक्षिण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन पाठ करना आरंभ कर दिया। उसकी नित्य प्रति की पूजा से भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और अन्य बंदी भी इस तरह जब राजा को देखते थे तो वो भी पूजा करने लगते थे। भीम को जब राजा सुदक्षिण के पूजन का पता चला तो वह क्रोधित होकर कारागार में राजा सुदक्षिण को मारने के लिए पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण शिवलिंग के सामने पूजन कर रहे थे। भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने केवल हुंकार से ही भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भीम के वध के पश्चात सभी देवता ऋषि मुनि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे लोक कल्याण की कि हे प्रभु, लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर निवास करिए। भगवान शिव सभी पर कृपा करने के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही शिवलिंग भीमेश्वर नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में। बस ये चौखट है भगवान शिव जी की, जहाँ से जो आप देख रहे हो कि अंदर शीशा लगा है और शीशा में से भीमा शंकर शिवलिंग दिखाई दे रहा है। और दर्शन करने के बाद, क्योंकि एक ही द्वार है, इसे दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं और इसी द्वार से वापस आते हैं। बाहर आकर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई टीवी की, तो उस पर भी काफ़ी लोग दर्शन करते हैं। और बाहर नंदी महाराज बैठे हुए हैं, तो आप अपनी मन्नत नंदी महाराज के कानों में बोलकर मांग सकते हैं। ये सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस पर अंदर की सारी भोले बाबा की जो पूजा है वो यहाँ से दिखाई देती है, क्योंकि मंदिर में ज़्यादा देर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। बहुत छोटा मंदिर है। अंदर इसका जो गर्भगृह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होती। आप जाइए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, कोई मना नहीं है। और अंदर जाकर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, तो आप बाहर बैठ के निकल कर स्क्रीन पर भोलेनाथ को देख सकते हैं। और वहाँ अंदर जाने के बाद सिर्फ आपको उनकी दिव्य मूर्ति के दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने हैं। और बाहर आकर अगर आपको निहारना है तो टीवी स्क्रीन में उनको देखने के बाद आंखें बंद करके उनका ध्यान कर सकते हैं। हरियाली भरे रास्ते से गुजरते हुए खूबसूरत पहाड़ियों का लुत्फ़ आप जब उठाएंगे जब आप भीमा शंकर जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब भीमा शंकर मंदिर आ गया। बहुत ही सुकून मिलता है मंदिर में दर्शन करने के बाद। यहाँ आकर बैठिए, बड़ी ठंडक महसूस होती है और 2 मिनट बैठने के बाद सारी थकान यात्रा की तो उतर जाती है और ऐसी सुख की अनुभूति होती है जैसे कि पता नहीं क्या असीम हमने सुख पा लिया। जो आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन भर लोग तरसते हैं, वो आनंद की प्राप्ति होती है जब हम इस मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं। हृदय को सुकून देने वाला दृश्य है। जो लोग कभी भीमा शंकर नहीं गए वो एक बार जाकर देखिए और यहाँ बैठकर अपने प्रभु से रूबरू होने की कोशिश करिए। आपको इतना आनंद आएगा कि जिसका वर्णन हमारी इस जुबान से नहीं हो सकता। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए यहाँ डोली की व्यवस्था की जाती है जिसका किराया 600 रुपये तक हो जाता है। सीज़न के दौरान यही किराया बढ़ जाता है, 1300 रुपये तक पहुँच जाता है। मंदिर के रास्ते में कई दुकानें आती हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। आप चाहो तो अपने घर से भी प्रसाद वगैरह ला सकते हैं।
भीमेश्वर मंदिर में पहुंचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। कई बार लोग लाइन में लग जाते हैं और गपशप करने लगते हैं। आप उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ दिन बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही किस्मत से आता है किसी इंसान की ज़िंदगी में। और ऐसी जगह पर जाने के बाद भी हम लोग इस टाइम को वेस्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है। मंदिर के दर्शन के बाद आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो यहाँ आपको एक घंटा दिखाई देगा। इसी तरह का एक घंटा राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में बना है। और मंदिर के जस्ट सामने शनि देव का ये मंदिर है। यहाँ काफ़ी भीड़ है, इसीलिए क्योंकि मंदिर में धूप दीप नहीं जला सकते हैं, तो उसके लिए बाहर व्यवस्था की गई है। जो प्राचीन नंदी महाराज और शिवलिंग की मूर्तियां हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, काफ़ी हद तक ये खंडित भी हो चुकी हैं। तो लोग जो पूजा अंदर नहीं कर सकते, वो यहाँ पर अपना जो भी चीज़ें लेकर आते हैं, धूप दीप भोग अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। शिवलिंग को दिन भर चांदी के कवच से ढककर रखा जाता है, लेकिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे पर यह कवच हटाया जाता है, तभी आप मूल शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। आप शिव जी के प्रतीक शिवलिंग पर अपनी नज़र जमाए रखिए, शिवलिंग को अपने मन में बसा लीजिए और बाहर आकर मंदिर का बाहर के दर्शन का भी लुत्फ़ उठाइए। यहाँ पे बहुत सारी आयुर्वेदिक दुकानें लगी हुई थी, जहाँ से हमने कुछ चीज़ें लीं। और हमारे साथ जो एक भैया थे, उन्होंने आँखों में रतन ज्योति डलवा के और उसका आनंद लिया। और यहाँ से, क्योंकि अभी केवल भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अकेला ही नहीं है, यहाँ पे और भी कई मनोहर दृश्य हैं देखने के लिए, तो आगे बढ़ चले हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं गुप्त भीमाशंकर के लिए। भीमाशंकर मंदिर से ही 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, पैदल ही जा सकते हैं। यहाँ बंदर बहुत हैं, इसलिए थोड़ा अपने सामान का भी ध्यान रखें। यहाँ और जैसे घूमने की जगह है, भीमाशंकर के अलावा हनुमान झील है, भीमा नदी है, नागफनी पॉइंट है, बॉम्बे पॉइंट है, साक्षी विनायक मंदिर और भीमाशंकर वनस्पति अभयारण्य प्रमुख हैं। आइए इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर ही यहाँ पर भीमा नदी है। पहाड़ों से बहता हुआ पानी नीचे दिखाई देता है, झरने का रूप लेकर शिवलिंग पर गिरता है और इस मनोहारी दृश्य को देखकर मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। बरसात के मौसम में शिवलिंग दिखाई नहीं देता है। जब गर्मी आती है तो पानी सूखता है, उसके बाद ही वो भीमाशंकर का असली गुप्त भीमाशंकर का शिवलिंग है, वो दिखाई देता है। तो हमसे एक छोटी सी गलती ये हो गई कि जब हम गुप्त भीमाशंकर के लिए जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने गलत रास्ता बता दिया, जिसके कारण हम गलत जगह पर एकदम से मुड़ गए और गलती से फिर वहीं आ गए जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और फिर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि दोबारा वहाँ जाकर गुप्त भीमाशंकर के दर्शन कर सकें, क्योंकि रात होने वाली थी। और क्योंकि जो लोग सिर्फ ये सारी जगहों को देखना चाहते हैं, उनको सुबह जल्दी वहाँ पहुँच कर इन सारी जगहों को घूम लेना चाहिए। लेकिन जो वापस लौटना है जिन लोगों को, तो वो बहुत जल्दी निकलें और ये सारी चीज़ें जल्दी देख पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा दुर्गम रास्ता भी है। पहाड़ों का जो चढ़ाई है, पहाड़ों पे चढ़ना और फिर उतरना, वो थोड़ा सा रास्ता सकरा है। तो जो भी लोग पहली बार जा रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको घूमना है बहुत कुछ, तो आप जल्दी पहुंचिए और शाम तक घूमिए और रात को वहीं स्टे करिए और अगले दिन वापस आइए। और जो लोग एक दिन में ही वापस आना चाहते हैं, वो कोशिश यही करें कि सुबह जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे, 10-11 बजे तक पहुँच जाएँ और सारी चीज़ें घूम के 4 बजे तक वापस आ जाएँ, क्योंकि रास्ता कई जगह पर बहुत दुर्गम है।